सैलाब ला दिया है। तो वहीं उत्तर भारत की अगर बात करें तो झमाझम बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। देश की राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा में बारिश और बाढ़ ने खेत खलियान से लेकर मकान और दुकान तक हाहाकार मचा दिया है। कुछ तस्वीरें राहत देने वाली हैं तो कुछ अब भी जहन में खौफ भर देने वाली हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश, बाढ़ से कयामत, आसमान से बरसी आफत। दिल्ली से यूपी और हरियाणा तक धरती पर जल प्रलय की दस्तक। यमुना का फिर यलगार, ताजमहल तक जल प्रहार। हरियाणा में हाहाकार, धरती पुत्र करे पुकार। ऊपर नीला गगन, नीचे सरसर बहती यमुना और पास में यात्रियों को नदी पार करने वाला लोहे का पुल। ये तस्वीर कुछ दिन पहले तक ऐसी ना थी। तब यमुना का यलगार दिल्ली वासियों के जहन में खौफ बनकर दौड़ रहा था। नदी किनारे बस कच्चे मकान और झुग्गी झोपड़ियां लहरों के थपेड़ों से सिहर उठे थे। अब ऐसा नहीं है। पानी का वेग कम है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसीलिए विपक्ष ने दिल्ली की रेखा सरकार से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से इन सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों की तरफ से मदद की अपील करना चाहती हूँ। रेखा जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इन परिवारों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये हजारों परिवारों की कहानी है कि दसों दिन से लोग काम पर नहीं जा पाए, एक पैसा नहीं कमा पाए और दूसरी तरफ घर में एक सामान नहीं बचा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली के मिनिमम वेजेस के आधार पर जो 18,000 रुपए महीने हैं, हर परिवार के एडल्ट मेंबर को इस हिसाब से फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। यानी बाढ़ पीड़ित परिवारों के हर एडल्ट मेंबर को 18,000 रुपए तुरंत दिए जाएं। कई हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो यमुना खादर में फ्लड प्लेन्स में खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। उन सबकी खेती खत्म हो गई है। जैसा कि आपको पता होगा, पंजाब में जहां बाढ़ आई है वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करी है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि दिल्ली के सभी किसानों की जिनकी खेती बह गई है उनको मुआवजा दिया जाए। 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। यमुना का जलस्तर 206 मीटर पहुंचने पर पुराना लोहे का पुल बंद किया जाता है। जलस्तर 205.11 पहुंच गया है, लेकिन पुल पर वाहनों का आवागमन अब भी बंद है। पुलिस ने रूट को डाइवर्ट किया हुआ है। पुरानी दिल्ली से जोड़ता है। शास्त्री पार्क में लोहा पुल के पास ही राहत शिविर लगे हुए हैं, जिसमें जलस्तर से प्रभावित लोग रह रहे हैं। खादर क्षेत्र में अभी यमुना का पानी भरा हुआ है, जिस वजह से शिविर में रहने वाले लोग झुग्गियों में वापस नहीं लौटे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि पानी कम होने के बाद जब लोग झुग्गियों में लौटेंगे, उसके बाद पुल को वाहनों के लिए खोला जाएगा। प्रशासन का दावा है कि अभी यमुना का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद नहीं है। पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हुई तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये वही खूबसूरत ताजमहल है जिसके दीदार के लिए पुरानी दुनिया आगरा घूमने जाती है। यमुना किनारे खड़ा ये खूबसूरत ताज, मोहब्बत की निशानी ताज, आज भी बारिश के बीच, आंधी तूफान के बीच सफेद संगमरमर में सिमटा जल प्रलय की गवाही दे रहा है। जहां देखो वहां पानी ही पानी। चेन्नई से आए ताजमहल व्यू देखने के लिए। या जमुना से इस साइड में व्यू देखने के लिए व्यू पॉइंट आए। फुल ऑफ वाटर, पानी, पूरा पानी होगा। जमुना फ्लडिंग होगा। सो क्लोज है। ओनली until this point we are allowed, we are able to see Taj Mahal from this point view. We are not able to go to the viewpoint there, so there's full of water. Although we are not able to see that, it was a good view still. इधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। गंगा का पानी लोगों के घरों तक घुस चुका है।
बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रयागराज वासी मकानों में ताला लगाकर कहीं दूर जा चुके हैं। प्रयागराज की गलियों में भी पानी जमा है, सड़कें नालियां सब जलमग्न हैं। पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह छोटा बगाड़ा एलरगंज प्रयागराज है, जो कि यहाँ गंगा का पानी 5वीं बार आया है। शासन प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे बांध या कोई अस्थायी व्यवस्था करे, और लोगों में दहशत बना हुआ है कि 1978 वाली जो बाढ़ की स्थिति थी दोबारा ना आ जाए, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ शासन द्वारा या स्थानीय जो प्रशासन है कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग देखिए पानी में डूब डूब के आ रहे हैं। यहाँ नौकरी पेशा लोग भी हैं, सर्विस वाले भी हैं और दुकानदार भी हैं। तरह तरह की परेशानियों का सामना कर पड़ा। कोई सामान खरीदना हो तो लोग पानी में देखिए डूब के आते हैं और सामान लेके जाते हैं। कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है। दिल्ली यूपी के साथ हरियाणा भी जल प्रलय से त्राहिमाम कर रहा है। सिरसा में घग्गर नदी जल तांडव कर रही है। सिरसा वासी घग्गर पर मिट्टी से भरकर बैगों से पुल बना रहे हैं। सारी फसलें जलमग्न हैं। खेत खलिहान सब पानी पानी हो चुके हैं। नाव के जरिए लोग घग्गर को पार कर एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों में न जोश कम है, न हौसला। कुदरत के कहर के बीच हालातों से जूझने का जज्बा देखते ही बनता है। घग्गर बांध टूटने से यहाँ पे 100 फुट की दरार पड़ गई। यहाँ पे मेरा एरिया 100 किले का एरिया, 100 में से 80% सारा डूब चुका है, जिसमें पानी 6-6 फुट से ऊपर पानी चला हुआ है। अभी गवर्नमेंट अभी तो बचा रहे हैं कि कुछ बच जाए, पोर्टल पे तो अब करेंगे ना। 21 किले बांध जोड़ना डूब गया जी। प्रशासन से मंगने भी साढ़े कोई कारण संयोग जो भी है सानू इन्हें मुआवजा भी दिता जाए, जो साडा बनना जाए, जो भी सरकार सानू देवे वध तो वध देवे सानू। 2 दिन पहले घग्गर नाली ओवरफ्लो हो गई, जिससे ये बांध टूट गया। पहले लगे हुए तो अच्छी तरह बांध रखा था बांध, और वो ज्यादा पानी आने से टूट गया। उसके बाद परसों से इसको बांधने के लगे हुए हैं। तो कल बहुत हजारों आदमी आए, कम से कम 2000 आदमी हो गए। फसल का मेरे ख्याल 4-5 हजार एकड़ में पानी घूम गया होगा। अपने पनियारी से लेके जो मल्लेवाड़ा और नेजा डेला बड़ा कला वहां तक पानी पहुंच गया है। घग्गर पानी पहले से थोड़ा उतार में है, लेकिन जनता के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम इसको बांध के छोड़ेंगे। लगी है जनता सारी, दूर दूर से पब्लिक आ रही है, डेरा बाबा भूमन शाह से और मल्लेवाड़ी से, नेडेला कला, ये सारे सुवाई कला, पनियारे और सबके सहयोग से इसको बांध के छोड़ेंगे। तस्वीरों से जाहिर है कि मैदानों पर झमाझम बारिश और पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही ने मानवीय सभ्यता और उसके वजूद को काफी हानि पहुंचाई है। दिल्ली अब तक सब जिले, सभी गांव पानी पानी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पर्वतों से बहते विनाश के समंदर उत्तर भारत के हरे मैदानों तक जल तांडव कर रहे हैं और धरती सिसकने पर मजबूर है। वो करे तो क्या करे, कुदरत के आगे बस किसका चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।